हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स जो SI CI से रिलेटेड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CMA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और MCOM एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। MCOM एंट्रेंस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेवल पे मैथ्स कवर करता है, जहां SI CI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पे बात करें, क्योंकि आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा सिंपल इंटरेस्ट पे कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। एंड दूसरा, अगर आपको बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल किसको डिनोट करता है, वो अमाउंट जो आपको लेंड की गई है या जो आपने बोरो की है, मतलब जो आपने उधार ली है या किसी ने आपको उधार दी है। क्लियर? तो अब इफ इन केस मान लो सबको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि आप बैंक जाओ और बैंक से आप बोलो कि आपको लोन चाहिए, तो बैंक आपको लोन देगी, हाँ देगी। बट क्या लेट्स से आपने लोन लिया है 10,000 का और बैंक ने बोला कि ठीक है आप इसको 6 मंथ्स बाद पे कर देना। तो आप जब बैंक को पेमेंट करने जाओगे तो क्या सिर्फ 10,000 का पेमेंट करोगे? नहीं। जब भी लोन का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा याद रखना कि लोन में प्रिंसिपल के साथ आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि सिंपली जितना पैसा आपको दिया गया अगर उतना ही पैसा बैंक वापस ले तो बैंक का उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए बैंक कहती है कि ठीक है हम आपको 10,000 का लोन देंगे 6 महीने के लिए, बट जब आप ये रीपे करना ना तो इसके साथ कम से कम 10% का इंटरेस्ट भी हमें पे करना। तो ये जो 1,000 रुपये बैंक आपसे ले रही है ना, ये बैंक का फायदा है किस पे? लोन पे। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपली जब आप किसी से पैसे बोरो करते हो या जब कोई और आपको पैसे लेंड करता, उधार देता है, तो वो ये चाहता है कि उसके पैसे पे उसको कुछ ना कुछ फायदा हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो रिटर्न चाहता है। क्लियर? और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की हमारी पूरी क्लास क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है तो हम इसी पे बात करेंगे कि सिंपली जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कुछ ना कुछ रेट आपको रीपे करना होता है। जितने टाइम के लिए आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है कि जितना पैसा आपने लिया दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई जितने टाइम के लिए आपने लिया है। क्लियर? तो जो टोटल अमाउंट आपको किसी को रीपे करनी होगी, दैट इज जैसे प्रिंसिपल अमाउंट तो कौन सी अमाउंट है? जो आपने बोरो की है। क्लियर? तो क्या यही पैसा आप रिटर्न करोगे? नहीं। अमाउंट हमेशा किसके टोटल आएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था 10,000, उस पे आपको 1,000 एक्स्ट्रा पे करना है, तो आपको टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 11,000। क्लियर? तो ये 11,000 क्या हो जाएगा? अमाउंट। 10,000 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और जो आपने 1,000 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट है जो आपको एडिशनल पे करना है। क्लियर? होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फॉर्मूले में आपको यही दो फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, जहां पे हमने बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और SI को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इन दोनों फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अब चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹2,500 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 years। क्लियर? कह रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2,500 प्रिंसिपल अमाउंट है जो बेसिकली बोरो की गई या लेंड की गई, एंड 5 साल के लिए ये पैसा आपने उधार लिया है 6% इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना होगा? सिंपली हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है? जितना सम दिया है 2,500 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5 years। क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 750 रुपीज़, कि अगर आपने 2,500 रुपीज़ किसी को उधार दिया है 6% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए,
तो आपको 5 साल बाद रिटर्न कितना मिलने वाला है, 750 रुपीज़। क्लियर? मतलब आपको आपका 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपने किसी और को उधार दिया है, बट उस पर आपको फ़ायदा कितने का हुआ, 750 रुपीज़ का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, a person borrowed rupees 500 at the rate of 5% per annum, simple interest. What amount will he pay to clear the debt after 4 years? अब देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना कि हम लोग से क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्लियर? आपने बोरो कितना किया है, 500, तो 500 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। क्लियर? तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ दी हैं, आपको सिंपली अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 500, रेट है 5%, टाइम कितना है, 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 100। अब 100 मेरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट, कि अगर आपने 500 रुपीज़ बोरो किया है तो आपको 4 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा। ये 500 तो आप पे करोगे, साथ ही साथ आप इंटरेस्ट का भी पेमेंट करोगे, तो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 600 रुपीज़ का। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इफ ए लेंड्स रुपीज़ 3500 टू बी एट 10% पर एनम and B lends the same sum to C at 11.5% per annum, then the gain of B in a period of 3 years is। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A ने B को पैसे उधार दिए। लेंड मतलब क्या हुआ कि A ने उधार दिया है। क्लियर? और ये लिखा होता कि A बोरोज, तो उसका मतलब A उधार लिया होता। ये दोनों पॉइंट याद रखना। A लेंड्स मतलब A ने उधार दिया है किसको, B को 3500 एट द रेट 10%, और B ने वही पैसा C को उधार पे दे दिया, मतलब इसने भी 3500 दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा, 11.5%। दोनों ही 3 साल के लिए है, तो नो डाउट B को कितने का फ़ायदा होने वाला है, 1.5% का फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। क्लियर? और क्वेश्चन में हमसे यही गेन पूछ रहा है, तो गेन किसका होगा, इंटरेस्ट का होगा, क्योंकि अमाउंट तो सेम है ना। A ने जितना B को दिया उतना ही B ने C को दे दिया। बाद में क्या होगा कि C B को 3500 देगा और B A को 3500 दे देगा, तो यहाँ फ़ायदा किसका होगा, इंटरेस्ट का। तो जो हमारा इक्वेशन सेट होगा वो इक्वेशन क्या होगा कि B ने जब C को दिया, B टू C कितना हो जाएगा, 3500 पे 11.5% मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स। क्लियर? माइनस A टू B, B ने यहाँ पे C को दिया है और यहाँ पे B ने A से बोरो किया है। क्लियर? तो इसको हम माइनस कर दें, 3500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, ये B को मिलेगा और ये B पे करेगा, तो अगर गेन हमें कैलकुलेट करना है तो पहले हमें वो इक्वेशन रखना होगा जहाँ पे B को मिले इन रिटर्न, जहाँ पे B के पास पैसे आ रहे हैं। क्लियर? और उसी पैसे में से वो A को रिटर्न कर देगा। सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन। इस साइड आएगी 1207.5 और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1050। माइनस करेंगे, माइनस करने पे आंसर आ रहा है 157.50, मतलब B को जो फायदा होगा ओवरऑल इंटरेस्ट का वो कितना होगा, 157.50। सिंपली देखो B A को कितना रिटर्न करेगा, 1050। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रहा है, और B को C से कितना मिलेगा, 1207.5। तो B को जितना एक्सेस मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो कितना है, 157.50। तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, इन वॉट टाइम विल रुपीज 500 गिव रुपीज 50 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम SI। देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500, क्योंकि 500 पे ही आपको 50 रुपीज़ रिटर्न मिलना है। रेट कितना है, 5%, बट क्या टाइम दिया है, नहीं। तो टाइम तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको कट कर दें। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 25t और t इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर आएगा 2 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर A भी है, B भी है, कोई भी आंसर आप टिक करके एग्जाम में आ सकते हो। नेक्स्ट, अविनाश बोरोड रुपीज 5000 फ्रॉम संजय एट सिंपल इंटरेस्ट
आफ्टर 3 years संजय गॉट ₹300 मोर देन वॉट ही हैड गिवन टू अविनाश। बहुत सिंपल सी चीज़ क्वेश्चन में बोली है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अविनाश ने ए ने उधार लिया किससे, एस से, कितना 5000। क्लियर। तो पैसे अंत में 5000 किसको मिलेगा, संजय को। और कह रहा है क्वेश्चन में ना कि संजय को 5000 तो मिल रहा है, साथ ही साथ उसको 300 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 300 क्या होगा, बेसिकली इंटरेस्ट होगा। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर क्वेश्चन में मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर। बस ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं आर, तो आर मेरा कितना हो जाएगा 2%। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2%। सिंपल है, देख लो सारे फॉर्मूले पे ही सिर्फ एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, अशोक टुक अ लोन ऑफ 15,000 फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड इज ₹2700, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन सिंपल है, हम सिर्फ फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करके दिखा दे रहे हैं और आंसर आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2700, लोन कितना है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए 6%, तो करेक्ट आंसर होगा बी 6%। नेक्स्ट, राकेश टुक अ लोन फॉर 6 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड वॉज ₹1230, द प्रिंसिपल वॉज। अब इस क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन है, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो जाएगा 1230 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4100, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4100, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाउ मच शुड अ पर्सन लेंड एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% इन ऑर्डर टू हैव ₹784 एट द एंड ऑफ 1.5 years। आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप कितना लेंड करेंगे, मतलब आप कितना उधार देंगे जहां आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा। ये पैसा आपको उधार कितने टाइम के लिए देना है, 1.5 years के लिए। क्लियर। सो दैट आपको 1.5 years बाद रिटर्न कितना मिले, 784। तो जब रिटर्न की बात हो गई तो रिटर्न मतलब क्या हो गया, अमाउंट, कि इसमें प्रिंसिपल भी होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच शुड अ पर्सन लेंड, कि आप कितना उधार दो, जो मेरे पास नहीं दिया है, एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% इन ऑर्डर टू हैव ₹784 एट द एंड ऑफ 1.5 years, कि 1.5 years बाद आपको कितना रिटर्न मिले, 784। क्लियर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सारी फिगर्स दी हैं, क्या नहीं दिया है, ना प्रिंसिपल दिया और ना इंटरेस्ट दिया है। अब देखो एक फॉर्मूला जो हमने बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल कितना है x, अमाउंट कितना है 784 इज इक्वल टू x प्लस SI, और हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 784 माइनस x। नो डाउट इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 784 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% एंड टाइम कितना है 1.5। क्लियर। अब हम अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्या मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज प्रिंसिपल, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि हाउ मच शुड अ पर्सन लेंड। यहाँ देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 78400 माइनस 100x इज इक्वल टू 22.5x, और हम कह सकते हैं 78400 इज इक्वल टू 122.5x, और डायरेक्टली अब हम सॉल्व कर लें कि x मेरे पास कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 640, दैट इज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए 640। क्लियर। कि अगर हम 640 रुपीज़ किसी को लेंड करें 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1.5 ईयर्स के लिए, तो उस केस में हमें 1.5 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा 784। क्लियर। तो हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट कितना है 784 और प्रिंसिपल कितना है 640, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 144।
ये यहाँ पे कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहो तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, आंसर कितना आएगा 144। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल, इसलिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया। नेक्स्ट, सतीश टुक अ लोन एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years ही रिटर्न द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। इफ ही रिटर्न्स इन ऑल रुपीज 3500, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अगेन देखो हमारे पास ये जो 3500 दिया है, ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है। हमारे पास क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड साथ ही साथ टाइम भी दिया है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करना। प्रिंसिपल को x ले लेना और अमाउंट को क्या लेना, x प्लस SI। जहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना दिया है 3500, तो 3500 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SI। क्लियर। जो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3500 माइनस x, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आनी चाहिए वो आएगी 2500। दैट इज अगर आप 2500 रुपीज़ 10% के बेसिस पे 4 साल के लिए किसी को उधार देते हो तो वो ओवरऑल आपको 4 साल बाद कितना रिटर्न करेगा 3500। नेक्स्ट, ₹800 अमाउंट टू ₹920, मतलब 800 क्या हो गया प्रिंसिपल और वो कितना अमाउंट कर रहा है 920। दैट इज इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट 120 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। देखो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ तो दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट नहीं दिया हुआ है बट टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 120 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो रेट कितना आ गया 5%। अब आगे कह रहा है द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, मतलब पहले रेट कितना था 5%, अभी कितने से बढ़ जाएगा 3% से बढ़ जाएगा, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%। इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अमाउंट में बेसिकली प्रिंसिपल तो अभी भी सेम है, नो डाउट हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पहले 5% से मिल रहा था और अब कितने से मिलेगा 8% से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी सेम है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी रहेगी 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि अभी भी 3 years है। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 192। मतलब अब सिंपल इंटरेस्ट अब कितना हो गया 192, पहले कितना था 120। क्लियर। इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 800 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 192, तो टोटल वैल्यू हो गई 992। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 992। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x years विल बी ₹x ऑन अ सम ऑफ। क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है x, ये स्मॉल x है, हमारे पास रेट दिया x%, टाइम दिया x, तो क्या हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। हाँ कर सकते हैं। सिंपली सिंपल इंटरेस्ट कितना है x रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया x% और टाइम दिया है x। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 100x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p। ये कट गया तो वैल्यू कितनी बची p की 100/x। ये रुपीज़ में होगी क्योंकि अमाउंट होती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 इन 2 years, what will ₹86 amount to in 4 years at the same rate percentage per annum। देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हमने 64 रुपीज़ किसी को उधार दिया है तो उसके बदले हमें कितना मिला है 83.20। 83.20 माइनस 64 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर। ईयर दिया हुआ है 2 years, तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लें, रेट कैलकुलेट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 15%। क्लियर। सिंपली क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और 64 एंड 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। अब आगे कह रहा है व्हाट विल ₹86 अमाउंट टू इन 4 years। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है 86, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था और टाइम दिया है 4 years, क्योंकि देखो आगे क्वेश्चन में कह रहा है द सेम रेट परसेंटेज पर एनम, कि रेट क्या होगा सेम होगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 51.60। क्लियर। तो यहाँ हमसे यही चीज़ पूछा था कि अगर हम 64 रुपीज़ उधार दे रहे हैं 2 साल के लिए तो वैल्यू आ रही है 83.20। अब उसी रेट से अगर हम 86 रुपीज़ किसी को उधार दें 4 साल के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। नो डाउट हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलेगा प्लस इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। क्लियर।
इसको टोटल करके वैल्यू आएगी 137.60। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा डी 137.60। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% इज ₹48 फॉर 4 ईयर्स। अब देखो 48 मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, बट मेरे पास प्रिंसिपल की फिगर नहीं दी है। क्लियर? आगे बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब जो भी हम प्रिंसिपल निकालेंगे उसी सेम सम पे अगर हम उस सेम सम को लेंड करें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट लाइन है उससे देखो मेरे पास क्या क्या दिया है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 48, रेट दिया हुआ है 5% एंड टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रिंसिपल। क्लियर? तो कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल को पी ही हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 48 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू पी, और पी इज इक्वल टू 240। क्लियर? अब देखो इस सेम प्रिंसिपल को कह रहा है कि अगर हम 4% पे 5 साल के लिए लेंड करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 48। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, बट पहले ईयर 4 था और अब कितना साल है? 5 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सेम 48। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a certain sum of money lent out at simple interest amounts to 690 in 3 years and 750 in 5 years. The sum lent is, अब क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि अगर हमने कुछ पैसा उधार पे दिया है तो 3 साल बाद हमें उस पैसे से रिटर्न कितना मिला है? 690। मतलब इसमें प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट भी है। और 5 साल बाद हमें कितना रिटर्न मिला है? 750। तो इसमें प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट भी है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कितना अमाउंट लेंट किया होगा। क्लियर? देखो सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो हम यहाँ बता रहे हैं कि 3 साल में हमें रिटर्न कितना मिला? 690, बट 5 ईयर्स में हमें रिटर्न कितना मिला? 750। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा इंटैक्ट रहती है, चेंज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है 60 रुपीज़ का, ये 60 रुपीज़ किसको डिनोट कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट को। कि 2 साल में जो हमें एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60 रुपीज़। तो अगर 2 ईयर्स में 60 रुपीज़ मिल रहा है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30 रुपीज़। कि हर साल हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा टोटल अमाउंट पे? 30 रुपीज़। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बता है कि 3 साल में हमें 3 साल बाद हमें टोटल अमाउंट कितना मिला? 690, जिसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। हमें ये पता है कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 30 रुपीज़। तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 90 रुपीज़। 30 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें अगर 90 रुपीज़ इंटरेस्ट है तो बैलेंस जो 600 बचा वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमने कितना पैसा उधार दिया होगा। नो डाउट हमने कितना दिया होगा? 600। तो यहाँ कोई फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं हुआ, सीधे सीधे हमने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट, a certain sum of money at simple interest amounts to 1012 in 2 years and to rupees 1067.20 in 4 years. The rate of interest per annum is, अब देखो सिंपली अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 बताया, सेम प्रोसेस पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर 4 ईयर में अमाउंट मिल रहा है 1067.20 एंड 2 ईयर्स में हमें अमाउंट जो रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 1012.00, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 साल का मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। 2 साल का इंटरेस्ट अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 55.20। अब देखो हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, ये 2 साल का इतना है तो 1 साल का कितना होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 साल का होगा 27.60। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक डिफरेंस बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया जाता है और हर बार आपको प्रिंसिपल अमाउंट में जब इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा तो आपका सेम इंटरेस्ट अमाउंट आएगा पर ईयर। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता ऐसा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर हम प्रिंसिपल अमाउंट में देते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए उसको हम नाम दिए कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, और सिंपल मतलब जब सिंपली हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? तो यहाँ देखो 2 साल का मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया? 55.20। अब सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें कि अगर हमारा 2 साल का अमाउंट है 1012,
जिसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 55.20, तो इसको माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 956.80। क्लियर। टाइम मेरे पास दिया हुआ है 2 ईयर्स, क्योंकि बेसिकली जो डिफरेंस है कितने साल का है, 2 साल का है, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है। तो क्या इन तीनों की हेल्प से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 55.20 इज इक्वल टू 956.8 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज टाइम। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, 956.8 मल्टीप्लाई बाय 2 को डिनोमिनेटर में ले आना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 2.88%। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में बताया था, क्योंकि उसकी हेल्प से आप अमाउंट को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। नेक्स्ट, a sum of money at simple interest amount to 2240 in 2 years and 2600 in 5 years. What is the principal amount? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अमाउंट हमारा दिया है। आप यही चीज़ करोगे कि अगर 5 साल बाद हमें रिटर्न मिल रहा है 2600 का और 2 साल बाद रिटर्न मिल रहा है 2240 का, तो मेरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 360। अगर 3 साल का 360 है तो 1 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 120। यहाँ तक तो नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास 2 ईयर्स की अमाउंट दी है कि ये अमाउंट है 2240। क्या है ये अमाउंट? अगर मेरे पास 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों को माइनस करके हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। 1 साल का अगर इंटरेस्ट 120 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 240। तो नो डाउट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या देखो दिया है, नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, 2000। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड ₹600 बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट एज इज अर्न बाय इन्वेस्टिंग ₹800 एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम 600 इन्वेस्ट करें 10% पर एनम पे, कितने साल के लिए ये नहीं पता, तो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उस सिंपल इंटरेस्ट के कि अगर हम 800 रुपीज़ इन्वेस्ट करें 12% से 5 साल के लिए, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, ये परसेंटेज हटा दे रहे हैं, इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5। बस आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 48,000। ये 6000 टी है। नाउ टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स, कि अगर हम 600 रुपये को 10% पे इन्वेस्ट करें 8 साल के लिए, तो जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतना ही सेम सिंपल इंटरेस्ट आएगा तब जब हम 800 रुपये इन्वेस्ट करें 12% पे 5 साल के लिए। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 8। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि अगर हम 600 इंटू 10% करें इंटू 8 ईयर्स करें तो इससे मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 480, और यही चीज़ इसको सॉल्व करने पे भी आनी चाहिए। इसको सॉल्व करके भी वैल्यू कितनी आएगी, 480। क्लियर। तो दोनों ही केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 480। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज ₹840। At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years? क्वेश्चन में देखो हमारे पास कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे, मतलब पी मेरे पास नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 840। अब कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लें, फिर हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से मेरे पास सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2100। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में देखो कह रहा है और एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर नहीं दिया है, द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 840, कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम कितना हो जाएगा, 2100 आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज टाइम भी दिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे।
बहुत ही ईजिली हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये कट गया, 840 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू आर, और हम कह सकते हैं कि आर कितना आएगा 8%। तो करेक्ट आंसर होगा बी 8%। सिंपली देखो मैथ्स में सिर्फ इतना करना होता है ना कि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली रीड करना होता है। अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया तब तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10 फॉर 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी पर मंथ इज। आप देखो सिंपली अगर हम 3 पैसे पर रुपी की बात करें तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है, 3% ही डिनोट कर रहा है पर मंथ। एंड हमारे पास टाइम पीरियड भी कितना दिया हुआ है, मंथ्स में दिया है, दैट इज 4 मंथ्स। तो बहुत ही सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि क्वेश्चन में 10 रुपीज़ दिया है, मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 3% पर मंथ दिया है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम भी यहाँ कितना दिया हुआ है 4 मंथ्स, क्लियर, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.03। क्यों, क्योंकि 3 पैसे हैं और ये 1 और 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स। तो ये सारी वैल्यूज़ किस में दी हुई है, मंथ्स में दी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.20, और 1.20 मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही रिटर्न्स ₹100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2nd ईयर्स ही वुड पे। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि आपने लोन कितने का लिया, 200 का, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 5% मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है। ही रिटर्न ₹100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद आपने क्या किया कि इसमें से 100 रुपये वापस कर दिए। एंड इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2nd ईयर ही वुड पे, और आप ये चाहते हो कि ये जो 200 रुपये का आपने लोन लिया है इसमें से 100 रुपये आपने 1 साल बाद पे कर दिया, बैलेंस बचा 100 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको कितना टोटल पेमेंट करना है 2nd ईयर के एंड में, आपको ये बताना है, क्लियर। तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो लोन अमाउंट है दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, क्योंकि 1 साल बाद आपको 100 रुपीज़ रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, पहले की थी 200 रुपये और 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल अब कितना पे करना है 210। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है ही रिटर्न्स ₹100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो बट ऑब्वियस आप 200 में से बात करोगे कि 100 आपने रिटर्न कर दिया एंड 10 रुपीज़ अभी भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट बाकी है, ड्यू है। तो नेक्स्ट जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे निकालेंगे, रिमेनिंग 100 पे 5% के अकॉर्डिंग अगले 1 साल के लिए। क्यों, क्योंकि 2nd ईयर के एंड पे आप पूरे के पूरे उनके ड्यूज को क्लियर कर रहे हो। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2nd ईयर के लिए कितना हो गया 5, ये 2nd ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था। 1st ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना था 10, तो ये हो गया ओवरऑल 15। एंड जो हमने 100 रुपीज़ नहीं पे किया था वो हम पे करेंगे, तो ओवरऑल हम कितना पेमेंट करने वाले हैं 115 रुपीज़ का, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ये याद रखना कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इसको ऐड ऑन नहीं किया। अगर आप ऐड ऑन करके उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता। यहाँ सिंपली हमसे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1st ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 2nd ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड जो रिमेनिंग 100 रुपीज़ है उसका हम टोटल पेमेंट करके अपने ड्यूज को क्लियर करेंगे एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, क्लियर। अब देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ओवरऑल हमने 20 क्वेश्चंस की 3 शीट्स बनाई हैं, जहां हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे SI एंड CI का। आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस डील किए SI से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग CI के सारे क्वेश्चंस देखेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में इन दोनों को मर्ज करके हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जहां सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड हो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड हो क्वेश्चन में, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ में आई होगी, ये 20 क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे एज वेल एज इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस MCQs अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए।
एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।